Hello everyone, welcome to all of you. Today we are doing very interesting topic prepositions. Let's know firstly what is preposition. जानते एक छोटी जी डेफिनेशन तो एक छोटी जी डेफिनेशन थ्रू समझते हैं कि preposition की है. Preposition is a word which is used to establish a relation between two nouns. तो कहते जी preposition है एक अजिहा मतलब कि शब्द है जो कि एक अजिहा बॉन्ड बनाती है टू नाउन्स के विच एक रिलेशन को इस्टैबलिश करती है. तो preposition को असी एक एग्जाम्पल के नाल समझांगे. सब तो पहला जानते हैं कि जी प्रैपोजिशन है उसनों प्रीपोजिशन भी कहा जाता. प्रीपोजिशन किदां कहा जाता ये भी स्टूडेंट्स असी अगे एक एग्जाम्पल थ्रू जानते हैं. देखो एक कैप पई है एक टेबल के उपर. जी कैप है वो टेबल के की है स्टूडेंट्स उपर रखी है. तो दोनों देखो अगर देखा जाए तो एक कैप भी एंड एक टेबल भी. तो दोनों की ने एक नाउन ने बिल्कुल एक नाउन ने ना स्टूडेंट्स. अगर ये दोनों नाउन ने पर इन्होंने विचकार रिलेशन की है क्योंकि जी कैप है टेबल के उपर रखी है तो उपर असी कहने स्टूडेंट्स ऑन इंग्लिश के विच. हाँ जी अगर असी इसमें इंग्लिश के विच ऑन कहने स्टूडेंट्स तो यदा मतलब की है कैप इज ऑन द टेबल. ओके तो हुण इन्हां विचकार जिहड़ा दो नाउन्स के विचकार रिलेशन एक ऑन इस्टैबलिश कर रहा है उसनों स्टूडेंट्स असी कहांगे प्रैपोजिशन. प्रैपोजिशन प्रीपोजिशन कितना है क्योंकि देखो द टेबल कैप की पोजीशन दस रही हैगी. ठीक है जी कैप की पोजीशन दस रही है टेबल के उपर पिया ऑन. तो यदा मतलब ये की है प्री पोजीशन. नाउन तो पहला आ रही है ना प्रैपोजिशन. प्रैपोजिशन नाउन तो पहला लिखी जा रही है स्टूडेंट्स. तो इट मीनस ये की है प्री पोजीशन है. ठीक है जी देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ यूजेस ऑफ प्रैपोजिशंस ने कि प्रैपोजिशन कितने कि प्रैपोजिशन कितने यूज होती है. सब तो पहला असी करांगे ऑन अबव एंड ओवर. स्टूडेंट्स इन्हां तीनों का ही मतलब उपर हुंदा है. ठीक है जी इन्हां तीनों प्रैपोजिशन का मतलब स्टूडेंट्स उपर हुंदा है उत्ते हुंदा है. बट कुछ फर्क है. किवें फर्क है जिहड़ा ऑन है स्टूडेंट्स इस दे विच हर जिहड़ी चीज़ होगी वो किसी सरफेस ते रखी होगी. मतलब कि वो सरफेस के उपर होगी रखी हुई टच कर रही होगी चिपकी हुई होगी. ठीक है जी जिद्दां कि बुक टेबल के उपर रखी हुई है तो पूरी उस नाल टच कर रही है. कोई फर्क नहीं है ना. अगे स्टूडेंट्स देखो अबव दे विच की है एक बॉल बॉक्स तो उपर उठी हुई है वो भी अबव है उससे ऊपर ही लग रही है बट वो उसके नाल टच नहीं कर रही. टच नहीं कर रही मतलब कि वो अबव है स्टूडेंट. उस तो अगे ओवर. ओवर का मतलब भी उपर ही होंदा स्टूडेंट्स. ओवर दे विच की है स्टूडेंट्स ओवर दे विच घट्टो घट्ट टू साइड्स दे विच आले दुआलों घिरिया हुंदा है. आले दुआलों घिरिया होना चाहिए साइड्स दे नाल. ठीक है जी घट्टो घट्ट टू साइड्स ज़्यादा तो ज़्यादा तीन भी हो सकती ने चार भी हो सकते हैं. वैसे घट्टो घट्ट दो दिशावां तो घिरिया होना जरूरी है. आओ एग्जाम्पल्स देखिए. सॉरी देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल. तो कहते इत्थे एक बुक जी है किताब जी है कि उपर रखी हुई है टेबल के उपर रखी हुई है. तो इसनों असीं इसते ऑन यूज़ किया क्योंकि ऑन उसके उपर चिपकी हुई है पूरी टच कर रही है. नैक्सट देखो द बॉय इज़ कैरिंग अ बैग ऑन हिज हैड. तो जो बॉय है उसने एक बैग कैरी किया होया अपने सिर के उपर किया होया. स्टूडेंट्स उसने बैग सिर के उपर रखा होया तो इट मीन जो पूरा टच कर रहा है. कोई भी उसके विच कहिए आप बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. उसने अबव नहीं किया होया ऑन किया होया क्योंकि उसने सरफेस से हैड की सरफेस से बैग किया टच कर रहा है. स्टूडेंट्स अगे गल करते हैं अबव की. अबव दे विच की है स्टूडेंट्स द वॉल इज़ अबव द बॉक्स. बिल्कुल चंगी तरह मैं तुहानूं समझा चुकी हैं कि टच नहीं करेगा. द फैन इज़ अबव आवर हैड. जिहड़ा फैन वो साडे सिर दे उपर है क्योंकि असीं गल सिर दे उपर दे फैन की गल कर रहे हैं स्टूडेंट्स. तो अबव है साडे सिर दे उपर रखिया नहीं होया. ठीक है जी वो साडे सिर दे सरफेस नाल टच नहीं कर रहा वो साडे सिर दे अबव है. स्टूडेंट्स अगे गल करते हैं ओवर की. ओवर दे विच एग्जाम्पल देखो देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर. रिवर दे ओवर एक ब्रिज है मतलब की है स्टूडेंट्स जिहड़ा ब्रिज है एक मतलब मान लो ये नदी जा रही है कोई भी नदी कह लो कोई भी नदी. ठीक है जी वो उपर दी पुल बनया होया. तो पुल स्टूडेंट्स उसनों टू साइड्स तो कवर कर रहे एग्जैक्टली कर रहे ना. तो जदों उसनों साइड्स तो कवर हो रही ने स्टूडेंट्स तो ये की हो गया ओवर हो गया. द रूफ इज़ ओवर योर हैड. जिहड़ी रूफ आ तुहाडे सिर दे की है स्टूडेंट्स ओवर है हैड दे ओवर है. ठीक है जी नैक्सट देखते हैं स्टूडेंट्स ऑन दे कुछ होर भी यूजेस होंगे ने. ऑन दे यूजेस की ने स्टूडेंट्स ऑन इज़ यूज बिफोर डे एंड डेट. तो जिहड़ा कहते ऑन है स्टूडेंट्स ये डे एंड डेट तो पहला यूज़ किया जाता. जिद्दां डेज की गल करिए ऑन मंडे ऑन ट्यूसडे
ऑन वैनसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। सब तो पहला स्टूडेंट की आएगा, ऑन आएगा। उन्होंने सब ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ऑन आएगा। अगर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ डेट की गल कर रहे हैं 25 नवंबर, 25 नवंबर, 24 दिसंबर, 21 जनवरी, कुछ भी नाम की गल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, किसी डेट की गल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो असी उस नाल की लगावांगे स्टूडेंट्स, ऑन लगावांगे। नैक्सट देखो स्टूडेंट्स साडी की है टाइप, ऑन इज यूज विथ क्लीयर थॉट। ਜਿਹੜਾ स्टूडेंट्स ऑन है ना, एक क्लीयर थॉट के नाल यूज किया जाता। क्लीयर थॉट, शी वॉज रिटन अ बुक ऑन सोशल बिहेवियर। उसने सोशल बिहेवियर ते एक बुक लिखी है, तो इस मतलब उत्ते सोशल बिहेवियर ते एक बुक लिखी है, तो एक क्लीयर थॉट है। इस कोई क्लीयर कट गल है, ठीक है, कोई मतलब कि प्रॉब्लम है ही नहीं कि उसने कोई बुक लिखी है, सीधा दसिया गया कि किहदे ते लिखी है, सोशल बिहेवियर ते लिखी है। ऑन इज यूज विथ सम फिक्सड फ्रेजेस, फिक्स फ्रेजेस कह लो, ठीक है जी। तो जो ऑन है कुछ फिक्सड फ्रेजेस के नाल यूज किया जाता, जिदा कि आप गल कर दीए ऑन अ ट्रिप, असी एक ट्रिप ते गए, आप कहने ना ऑन अ ट्रिप। ऑन डिमांड, तुहाडी डिमांड ते, तो असी ऑन डिमांड लगाने। ऑन हॉलीडे, ऑन लीव, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन फुट एंड ऑन ड्यूटी। ये स्टूडेंट्स ऑन फिक्स है, मतलब इन्हां नाल ऑन ने लगना ही लगना है। जिदा कि असी गल करिए फुट की, तो असी कहने हैं ना कि कई लोग कहते हैं बाय फुट, नहीं बाय फुट नहीं आता स्टूडेंट्स, उत्थे ऑन फुट ही आता है। ये भी एक क्वेश्चन बहुत रिपीट होंदा है। नैक्सट स्टूडेंट साडा आ गया अबव। अबव इज यूज फॉर मोर अबव एंड मोर इन नंबरस। जिहड़ा स्टूडेंट्स अबव है, ये कहते या तो होर उपर दिखाने लिए यूज किया जाता है, या फिर ज़्यादा नंबर्स दिखाने लिए किया जाता। इसनों भी असी एक एग्जाम्पल थ्रू समझांगे तो ज़्यादा दिमाग दे विच पाएगा। देखते हैं जी, हिज इनकम इज अबव 30,000 अ मंथ। उसकी जिहड़ी इनकम है की है 30,000 तो ज़्यादा है एक मंथ की। यस, तो हुण इत्थे कादी गल आ गई, मोर इन नंबरस। 30,000 तो भी ज़्यादा एक मंथ की गल आ गई, नंबर की गल आ रही है, नंबर ज़्यादा तो ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। एक एरोप्लेन कह लो, कोई भी एरोप्लेन कह लो कि वह बदलों के उपर दी उड्डिया जा रहा। देखो हुण उस तो भी उपर हो गया, बदलों तो उपरली स्टूडेंट्स असी अबव यूज करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नैक्सट है साडा ओवर। ओवर इज यूज, ओवर भी कई खास चीज़ों लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। ओवर का मतलब सिर्फ वो नहीं कि टू साइड्स कवर कर लिया, नहीं, उसके होर यूजेस भी ने जो असी हुण पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट्स बेसिक टू एडवांस लैवल जा रहे हैं, बिल्कुल ही टेंशन फ्री होके पढ़ना है, लाइट लेना है। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक है तुहाडा। ओवर इज यूज फॉर एज। स्टूडेंट्स जिहड़ा ओवर है वो एज के लिए यूज किया जाता है, टैंपरेचर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। ओवर एक एज नूं मतलब कि दिखाने लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। जिद्दां कि आप कहने ओवर एज, ओवर टैंपरेचर मेजरमेंट लिए यूज किया जाता। ओवर अराउंड अ प्लेस, किसी जगह के दुआले लिए यूज किया जाता है, किसी चीज़ नूं कवर करने, टू कवर एनीथिंग इन द सेंस ऑफ होल एंड द एंड ऑफ द पीरीयड ऑफ टाइम। पीरीयड ऑफ टाइम के लिए भी असी जो किसी पीरीयड ऑफ टाइम का एंड कहने तो भी स्टूडेंट्स किस दी यूज होंदा, ओवर का होंदा। तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल ने, कुछ एग्जाम्पल्स ने, उन्होंने तो असी देखते हैं। द टेंपरेचर इज ओवर 40 डिग्री। तो हुण इत्थे देखो गल आ रही है कि टैंपरेचर है, जो टैंपरेचर मेजरमेंट असी क्या उपर ਉਹਦੇ ਲਈ मतलब कि यूज़ किया जाता ओवर। तो 40 डिग्री तो ओवर हो चुके हैं कहते जो टैंपरेचर है। देयर इज़ एन अंब्रेला ओवर हिज हैड। उसके हैड के उपर एक अंब्रेला है, उसने कवर किया होया, मतलब कि अगर गल की जाए उसनूं, ठीक है जी। प्लीज़ स्प्रैड द क्लोथ ओवर द टेबल। तो कहते जो असी पूरे की गल करते हैं, कहते जो कपड़ा है टेबल के उपर विछा दिओ। ही इज़ ओवर 30, जो असी ओवर एज की गल करते हैं कि जी उसकी एज आ 30 ओवर हो गई है। नैक्सट साडी आ जाती है स्टूडेंट्स जी प्रपोजिशन है बिलो, अंडर, विनीथ एंड अंडरनीथ। स्टूडेंट्स बिलो, अंडर, विनीथ एंड अंडरनीथ द सब का मतलब होंगे स्टूडेंट्स नीचे, नीचे होंगे। बट अंडर एंड विनीथ द मीनिंग सेम है, मतलब वो सेम ने, बस उन्होंने नाम दो रखे गए अलग अलग है, ठीक है जी, बिल्कुल सेम ने। बिलो की होंगे स्टूडेंट्स, बिलो का मतलब है नीचे। नीचे मतलब बिल्कुल नीचे नहीं। अगर सपोज करो ये पेड़ है, सपोज करो कोई पेड़ है, ठीक है, उसके पेड़ के कोले कोई बच्चा खड़ा है, तो बच्चा उस तो पेड़ तो नीचे है,
ठीक है। हुण जिद्दां एग्जाम्पल तो ही समझिए, ये बच्चा पेड़ तो नीचे है, पेड़ दे नीचे नहीं है, पेड़ तो नीचे है। समझ लगी गल तुसीं? जिद्दां कि हुण देखो तुहानूं इत्थे एग्जाम्पल दित्ती गई है कि टेबल है, एक एप्पल है। ये जिहड़ा एप्पल है, ठीक है जी, जिहड़ा ये एप्पल है ये अपने टेबल तो नीचे है, टेबल तो नीचे है, टेबल दे नीचे नहीं है, टेबल तो नीचे है, मतलब उस तो बिलो है। किते भी हो सकता है एप्पल पिया, किते भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये एप्पल इससे नीचे होना चाहिए, बिलो का मतलब नहीं, तो नीचे। अगे स्टूडेंट्स आ गया साडा अंडर एंड विनीथ। अंडर एंड द विनीथ दे विच की है स्टूडेंट्स, जिहड़ी ये कैट है ये बिल्कुल चेयर दे नीचे है, जो टेबल दे बिल्कुल नीचे है, ठीक है जी, मतलब उसनू कवर किया हुआ, दोनों दो साइड तो घट्टो घट्टो की है स्टूडेंट्स, कवर है। अगे देखो अंडरनीथ, अंडरनीथ दे विच स्टूडेंट्स लेयर हुंदियां ने, जिद्दां तुहाडे फोन दा उपरला हिस्सा एंड तुहाडे फोन दा नीचे वाला हिस्सा, ये दोवें की ने एक लेयर दे विच ने, इसनू कहा जांदा स्टूडेंट्स अंडरनीथ, ठीक है जी। इसनू भी एग्जाम्पल थ्रू देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जिद्दां कि लड़का है, इसने की कीता होया अपने शर्ट, जिहड़ी इहदी शर्ट है, इहदे कोट एंड इहदी बॉडी दी जिहड़ा मतलब कि इसकी स्किन है, उस तो उसदे विच लेयर दा काम कर रही है इसकी शर्ट। आओ जी एग्जाम्पल्स थ्रू देखते हैं। द एप्पल इज बिलो द टेबल, एप्पल की है टेबल तो बिलो आ। दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब कि जेडे वो लोग ने, कोई भी ने, वो गरीबी रेखा तो हेठा ने, तो असी तो हेठा मनना है, ठीक है जी। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, जिहड़ी कैट है वो किहदे नीचे बैठी हुई है, टेबल दे। ही इज वेयरिंग ए शर्ट अंडरनीथ हिज कोट, उसने अपने कोट के नीचे एक शर्ट पहनी हुई है। तो इट मीन स्टूडेंट्स की है कि जिहड़ी बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ ने, इन्हां सब का मीनिंग नीचे तो है, पर तिन्हां का मतलब अलग निकलता है, ठीक है जी। नैक्सट स्टूडेंट्स देखते हैं इन, इनटू एंड इनसाइड। इन का मतलब स्टूडेंट्स की हुंदा है, की हुंदा स्टूडेंट्स इन का मतलब, इन, इनटू एंड इनसाइड दे विच स्टूडेंट की, इन दा मतलब स्टूडेंट कि किसी चीज़ दे मतलब कि विच ही, किसी एरिए दे विच ही काम करना। इत्थे इन दा मतलब है कि सिर्फ एक एरिए दे अंदर ही रहना। इनटू दा मतलब फेज दे विच चेंज आना, कोई चेंज आना। सपोज करो इत्थों पता लग रहा कि जिहड़ा फ्रॉग सी पहला बाहर सी, हुणे जंप कर रहा अंदर नूं, पॉन्ड दे अंदर वाल नूं जंप कर रहा, वैल दे अंदर वाल नूं जंप कर रहा। तो इट मीन स्टूडेंट की है कि हुण चेंज आ गया, पहला वो बाहर सी, हुण वो अंदर आ रहा, तो चेंज आ रही है फेज दे विच। इनसाइड की हुंदा स्टूडेंट्स अंदर दे अंदर, अंदर दे अंदर दी असीं गल करदे हां। हुण देखो घर दे विच, घर नूं तां असीं कहांगे इन द हाउस, ठीक है जी, पर घर दे विच मान लो कोई हॉल है तो असीं कहांगे इनसाइड द हॉल, अंदर दे अंदर स्टूडेंट्स। तो जिवें हुण देखो द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, बच्चे क्लास दे विच हन। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्योंकि वो उस एरिए दे विच हन स्टूडेंट्स। आगे देखो दे आर रनिंग इन द क्लास, वो भज रहे ने क्लास दे विच, उत्थे भी असीं इन यूज़ किया, क्यों? क्योंकि वो इस एरिए दे विच ने, उस दे विच वो मूवमेंट कर रहे ने, उन्हां दे विच कोई चेंज तो नहीं आई ना कि पहला वो क्लास से बाहर सी, हुण वो क्लास से अंदर गए, ऐदां दी कोई चेंज नहीं आई, वो जदों तो ने अपने एरिए दे विच ने। इनटू दे विच देखो द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, तो फ्रॉग ने जंप किया है, उस दे विच चेंज आई है, ठीक है जी। अगे देखो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, पहला देखो कोई होर लैंग्वेज सी, सपोज करो पहला पंजाबी सी, हुण की हो गई है ट्रांसलेट काहदे च हो गई है, इंग्लिश दे विच हो गई है, तो चेंज आई, फेस च आई, मोशन च आई, जो कुछ भी कह लो चेंज आई। तो स्टूडेंट जो चेंज आई तो फिर की हो गया, इनटू आ गया। अगे इनसाइड, श्याम इज इनसाइड द हॉल, मैं तुहानूं दस ही चुकी हाँ, अंदर दे अंदर, जिद्दां कि आपां कहांगे ही इज इन द हाउस, बट अगर वो हाउस के विच है, पर हॉल के विच अगर आप हाउस से खड़े हाँ तो ये गल कर रहे हैं हॉल की, कि हॉल च, तो आप कहांगे ही इज इनसाइड द हॉल, मतलब अंदर दे अंदर की गल होंदी है। स्टूडेंट्स अगे साडे कोल प्रीपोजिशन आ जाती है इन एंड आफ्टर। इन एंड आफ्टर दे विच स्टूडेंट आ जाती है कि जिहड़ा इन है ये यूज किया जाता फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। हुण गल करते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम किद्दां हुंदा। मान लो तुहाडे घर किसी ने आना स्टूडेंट्स, वो 1 बजे चलिया, 1 बजे चलिया, ठीक है जी, सॉरी इत्थे करदी हाँ, 1 बजे चलिया स्टूडेंट, उस तो बाद वो तुहाडे कोल पहुंचदा 6 बजे, ठीक है जी, 6 बजे चलिया
ਤਾਂ ਸਟੂडेंट जिथों वो ਚੱਲਿਆ जिन्ने बजे वो ਚੱਲਿਆ वो तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। जदों ਚੱਲਿਆ तो की हो गया पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। बट स्टूडेंट जदों उन्हें पहुंचण ते जिन्ना टाइम लिया, सपोज करो 1 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੀ टाइम ਲੱਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ टाइम। की हो गया? पीरियड ऑफ टाइम हो गया स्टूडेंट्स। तो उस पीरियड ऑफ टाइम उसनू असी कहांगे स्टूडेंट्स जो उसनू 5 घंटे लग गए। बट ये की होना चाहिए कि फ्यूचर की गल होनी चाहिए कि आपां नू ये पता होना चाहिए कि उसनू आउण ते इन्ना पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, उसनू आउण ते उसदे ये भी गल होनी चाहिए कि वह इन्ने वजे चलेगा। पॉइंट ऑफ टाइम भी फ्यूचर का होना चाहिए, चलण वाला टाइम भी, एंड जिहड़ा टाइम लगन वाला वो भी फ्यूचर का होना चाहिए। तो ये जो अपना पीरियड ऑफ टाइम की गल होगी स्टूडेंट्स, जिहड़े उन्होंने 5 घंटे लगणगे आउण ते वो होगा साडा इन आएगा। जदों स्टूडेंट्स गल होएगी कि वो 5 घंटे वो मतलब इन्ने बजे चलेगा, वो 1 बजे चलेगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स होगा आफ्टरली। यू गॉट दैट पॉइंट ना? पॉइंट समझ आया स्टूडेंट्स कि पीरियड ऑफ टाइम तो तुहानू पता चल गया कि जदों उन्होंने आउण ते जिहड़ा समा लग रहा है, पीरियड ऑफ टाइम वो जिहड़ा समा लगेगा, फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम जिहड़ा समा लगेगा। पॉइंट ऑफ टाइम जदों वो चलेगा, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टूडेंट्स जदों वो चलेगा। ठीक है जी, वो पास दे विच भी हो सकता सी कि वो इन्ने बजे चलिया, पास की गल नहीं करनी, आपां फ्यूचर लैके चलना इत्थे। शी विल कम हेयर इन अ मंथ, देखो पीरियड ऑफ टाइम है कि 1 महीने दे विच इत्थे आ जाएगी। शी विल कम आफ्टर मंडे, हुण इत्थे एक पॉइंट ऑफ टाइम देता कि मंडे तो बाद आएगी। ठीक है जी, तो इसलिए इत्थे आफ्टर का यूज होया, इत्थे एक टाइम दिता है कि महीना लग सकता है, तो इत्थे की आ जाना है? इन आ जाना है। स्टूडेंट अगे आ गया बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट। बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट की है स्टूडेंट? बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट तीनों का मतलब है स्टूडेंट विचकार। तिना का मतलब की आ? विचकार। जिद्दां दी गल आ जाती है स्टूडेंट, वेरी ईजी कंसैप्ट है। जदों 2 की गल होएगी स्टूडेंट तो असी यूज करांगे बिटवीन। जदों 2 तो ज़्यादा लोगों की गल होएगी तो स्टूडेंट्स असी यूज करांगे अमंग। ठीक है जी, ठीक है जी। बट जदों गल होएगी वॉवल सी, मतलब कि अमंग्स उदों लगावांगे जो असी कहांगे आवर, अस, तो उस तो पहला स्टूडेंट यूज होंदा है अमंग्स। हाँ जी, तो हुण जिवें एग्जाम्पल थ्रू देखिए, देयर इज ए बॉय बिटवीन 2 बॉक्सेस। देयर इज अ बॉय, एक लड़का है 2 बॉक्सेस के विचकार खड़ा, 2 के विचकार है तो मतलब असी की लगाता? बिटवीन लगाता है। इन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स, किताबां स्टूडेंट्स के विचकार वंड दिओ। स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए, ज़्यादा हो गए तो स्टूडेंट असी की लगाता? अमंग लगाता। अमंगस्ट कदों लगाया? डिवाइड द केक अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स, साडे दोस्तां दे विचकार। देखो आवर आ गया, वावल भी है, एंड स्टूडेंट इत्थे आप पहला ही गल की है कि आस आवर इदां दा कुछ भी आएगा तो असी अमंगस्ट लगाना है। स्टूडेंट्स एक पॉइंट तुहानूं मैं होर दस दियां, एक पॉइंट तुहानूं मैं इत्थे इंटू दा होर दस दियां स्टूडेंट्स कि जिहड़ा इंटू है इसका जिहड़ा यूज है, इंटू स्टूडेंट्स एंटर, जदों एंटर शब्द आंदा ना, एंटर शब्द के नाल स्टूडेंट इंटू 90% नहीं आता। ठीक है जी, अगर आपां नूं कहे कि ही एंटर्ड, ठीक है, ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो स्टूडेंट ये गलत है। ही एंटर्ड इनटू नहीं आएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपां नूं एंटर का मतलब भी वही तो है, अंदर आना। बट स्टूडेंट्स 10% कित्थे इनटू का प्रयोग एंटर नाल हो सकता है? जदों की होएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसनूं नोट कर लिओ क्योंकि मैं चाहती सी तुसीं खुद नोट करो, तुहाडे ध्यान विच ये चीज़ जिहड़ी है एंटर दे नाल इनटू उदों यूज होएगा स्टूडेंट्स जदों कोई अग्रीमेंट हो रहा होगा। ठीक है जी, कोई अग्रीमेंट होया हो, कोई अलायंस होया हो, या फिर कोई ट्रीट किया जा रहा हो कुछ, जदों सेंटेंस दे विच कुछ इदां दा आएगा स्टूडेंट्स उदों असी यूज करते हैं इनटू। फॉर एग्जाम्पल आप कहिए इंडिया एंटर्ड इनटू अलायंस विद अमेरिका, तो जिहड़ा इंडिया है वो एंटर हो गया, अलायंस होया उसका अमेरिका नाल। ठीक है, इसलिए असी एंटर दे नाल इनटू लगाया। ठीक है जी, इंडिया एंटर्ड इनटू अलायंस विद अमेरिका। ये गल ध्यान रखनी है, तुसी नोट रखने कि अलायंस, ठीक है, जो होगा, जो अग्रीमेंट होगा, जो कोई ट्रीटी होगा तब तुसी एंटर नाल इनटू लगाना, अदरवाइज इनटू नहीं लगेगा। सेम हुण बिटवीन दे विच देखदे हां स्टूडेंट्स,
ਬਿਟਵੀਨ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਵੇ, ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਵੇ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਐਂਟਰਡ ਐਂਡ ਇਨਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ होंदी है, इसलिए मैं उपर नहीं सी लिखी। मैं तुहानू इत्थे सेम पॉइंट जोड़ना चाहती सी कि तुहाडे ध्यान दे विच ये गल जिहड़ी है वो रहेगी। देयर इज़ एन अलायंस बिटवीन टू कंट्रीज़। देखो इत्थे हुण टू कंट्रीज़ आ गई, इसलिए असीं बिटवीन लगाता। ठीक है, अगर असीं कहंदे कि इंडिया एंटर्ड इनटू अलायंस विद अमेरिका, ठीक है जी, तो हुण इत्थे देखो दो कंट्रीज़ तो ज़्यादा हो गई, बिटवीन टू कंट्रीज़ है जां इत्थे 4 कंट्रीज़ भी हुंदा, ठीक है जी, 4 कंट्रीज़ हुंदा, 5 कंट्रीज़ हुंदा ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਇੰਸ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਵੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਬਿਟਵੀਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਦ ਵਰਡ डिफरेंस। डिफरेंस वर्ड तो हमेशा पहला किहदा यूज़ होंदा स्टूडेंट्स, बिटवीन द। वट आर द डिफरेंसेस, अगर डिफरेंस लिखिया आ गया तो अगर वो दो तो ज़्यादा ने ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ स्टूडेंट्स की करांगे बिटवीन द यूज़ करांगे। जिद्दां कि वट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डॉग्स, कैट्स एंड काउज। देखो ये 3 हो गए सी ना, 3 हो गए सी, ठीक है जी, 3 हो गए सी स्टूडेंट्स। तो फिर असी की कह रहे हैं कि डिफरेंस की है बिटवीन डॉग, कैट्स एंड काउज, तो असी डिफरेंस को देख के असी की लगाता स्टूडेंट्स, बिटवीन लगाता। नैक्सट देखो स्टूडेंट्स विद एंड बाय। विद जो है वो असी नॉन लिविंग थिंग्स के नाल, इंस्ट्रूमेंट्स के नाल, वैसे इहदा मतलब हुंदा नाल, इहदा मतलब हुंदा द्वारा, ठीक है जी। नॉन लिविंग थिंग्स के नाल, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, साडे कोई डिवाइस हो गए जां साडे सेंस ऑर्गन्स हो गए, उन्हां नाल असी स्टूडेंट्स लगाने आ विद। शी राइट्स अ लैटर, शी राइट्स अ लैटर विद द पेन। उसने एक लैटर लिख दिया, किहदे नाल लिख दिया, पेन नाल लिख दिया। राम किल्ड अ टाइगर विद द गन। राम ने टाइगर मारिया, किहदे नाल मारिया, अ गन। हुण देखो गन सी जिहड़ी, पेन सी जिहड़े की ने नॉन लिविंग ने, बिल्कुल नॉन लिविंग ने। गन तो एक डिवाइस भी हो सकता है, राइट। वी लिसन विद आर ईयर्स। हुण इत्थे सेंस ऑर्गन की गल निकल रही है कि असीं किहदे नाल सुनदे हां, असीं अपने ईयर्स नाल सुनदे हां। तां ईयर्स साडे सेंस ऑर्गन्स ने, असीं पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिहड़ा विद है वो सेंस ऑर्गन्स दे नाल यूज़ हुंदा है। नैक्सट देखो स्टूडेंट्स बाय। बाय दे विच की है स्टूडेंट्स, बाय जिहड़ा वो साडे लिविंग थिंग्स दे नाल यूज़ हुंदा है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम जिहड़ा कि आपां पहलां ही गल करके आए, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम जिहदे नाल आपां आफ्टर दा यूज़ करदे, सोची जांदी है। बाय, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन जिद्दां असीं कहने आ। स्टूडेंट देखो जिद्दां कि लिखा रीटा केम हियर, रीटा केम हियर बाय बस। रीटा इत्थे काहदे द्वारा आई है, बाय बस। द टाइगर, हुण देखो इस चीज़ नूं ध्यान नाल पढ़ना। द टाइगर इज किल्ड, टाइगर मारिया गया बाय ललित। ललित पिछे, हुण देखो नाम पिछे लिखा ना, तो असीं बाय ललित। ललित एक लिविंग थिंग है, अगर देखा जाए डूअर है तो असीं की कह सकते हैं, तो ललित एक लिविंग थिंग सी, तो इसलिए असीं बाय दा यूज़ किया। गन इत्थे लिविंग नहीं सी, इसलिए विद लगाया। ही विल मीट यू ऑन मंडे, ही विल मीट यू ऑन मंडे। नैक्सट स्टूडेंट साडे आ गए टू एंड टू वर्ड्स। टू एंड टू वर्ड्स के मतलब की है स्टूडेंट्स, टू का मतलब हुंदा स्टूडेंट जदों साडा डेस्टिनेशन, मतलब कि साडा डेस्टिनेशन पक्का होवे, जे असीं कह दईए कि साडा लक्ष्य है ना, जिहड़ा असीं लक्ष्य तक की गल करदे हां, जदों असीं कहने असीं निशाने तक, लक्ष्य तक, ठीक है, तो असीं टू का जिहड़ा प्रयोग करदे हां। जदों असीं कहने आ लक्ष्य बल, ठीक है, जिद्दां असीं कह दईए लक्ष्य बल, मंजिल बल, जां मंजिल, टू आएगा मंजिल तक, टुवर्ड्स आएगा मंजिल वल। एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इत्थे एक डेस्टिनेशन की गल हो रही है, ठीक है, एक निशाना आपां नूं पता है कि मैं कित्थे जाना, एक लक्ष्य मैनूं पता है मैं स्कूल दे विच जाना, तो मेरा लक्ष्य जिहड़ा वो निश्चित है। बट आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, मैं स्टेशन वल जा रहा, मैं स्टेशन वल जा रहा, मैनूं मैं स्टेशन ते नहीं जाना। टुवर्ड्स आ गया, इट मीन मैं वल जा रहा, ठीक है। कम टू मी, मेरे कोल आओ, मतलब मैं तुहाडा डेस्टिनेशन आ, मेरे कोल आना तुसीं। कम टू मी, आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू, मैं तुहाडे वल आ रहा, मेरा निशाना तुसीं नहीं हो, मैं उधर आ रहा, कमिंग टुवर्ड्स यू, मैं आ जरूर रहा पर मेरा निशाना तुसीं नहीं हो। यू गॉट इट पॉइंट। टू लक्ष्य तक हुंदा, मंजिल दे तक जाना, पूरा उत्थे डेस्टिनेशन ते पहुंचना। एंड जदों गल टुवर्ड्स दी आ जाती है तो स्टूडेंट्स उत्थे वल है, मतलब कि आप मंजिल दे वल जा रहे हैं, आप मंजिल ते नहीं जा रहे, मंजिल वल है साडा, मतलब कि उधर नूं जा रहे हैं असीं। स्टूडेंट्स नैक्सट आ जाते साडे इन, ऑन एंड एट। इन, ऑन, एट बहुत इंपॉर्टेंट ने, इत्थे गल असीं करांगे जिद्दां कि प्ले टाइम दी,
टाइम बारे गल कर रहे हैं असीं, ठीक है, समय बारे गल कर रहे हैं। इत्थे कंटैक्सट आ गया साडा समा। तो हुण स्टूडेंट्स देखो इन की है, इन तुहानूं पता है कि जिहड़ा इन है, इन किसी एरिया लई वरत्या जांदा। बिल्कुल सानूं पता है कि जिहड़ा इन है वो किसी खास एरिया दे लई वरत्या जांदा, जिद्दां आपां क्लासरूम वाली गल कीती सी। एंड ऑन किसी सरफेस लई यूज़ किया जाता, ये गल भी साडे बिल्कुल स्टूडेंट ध्यान दे विच है। एट किसी पॉइंट लई यूज़ किया जाता स्टूडेंट, सिर्फ एक पॉइंट लई असीं यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स एट नूं, ठीक है जी। तो जिद्दां कि हुण तुहानूं की पता लग गया, देखो पॉइंट पॉइंट एक टाइम लई हुंदा, सिर्फ एक समय लई। सरफेस पॉइंट तो बड़ा हुंदा एंड सरफेस तो बड़ा की हुंदा स्टूडेंट्स एरिया। अगर ये चीज़ है, अगर ये चीज़ है स्टूडेंट्स, तो फिर की हो गया, एट तो बड़ा की हो गया, ऑन हो गया, ऑन तो बड़ा की हो गया, इन हो गया। यू गॉट दैट पॉइंट, बिल्कुल तुसी समझ गए हो स्टूडेंट्स। अगे देखो जदों हुण एट की गल आ रही है तो छोटा समा आ गया टाइम, जिद्दां 5 वज गए, 4 वज गए, 4 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock, मिडनाइट, ठीक है जी, मिड नून, नून ऑनली, जे इदां दी जिहड़ियां गल्लां आ जांदियां ने स्टूडेंट्स, ये साडियां आ जांदियां ने, एक पॉइंट हो जाता है, तो इसलिए असीं एट लगावांगे। जदों स्टूडेंट्स उस तो बड़े टाइम तो बड़ा, घंटिया तो बड़े की बन जाते हैं, मिनटां तो बड़े घंटे, घंटिया तो बड़े दिन, ठीक है जी, दिन हो गए या डेट हो गए, डे एंड डेट के लिए असीं की लगा लिया जी, ऑन लगा लिया, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट साडे आ जाता जी इन, इन महीनों लई, सालों लई, दहाकियां लई, सेंचुरीज लई, ठीक है जी, 100 सालों लई असीं की यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स थ्रू देखते हैं जी, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नैक्सट सेंचुरी, नैक्सट सेंचुरी दे विच लॉट ऑफ प्रोग्रेस होने वाली है। आई विल कम इन दिसंबर, देखो सेंचुरी की गल हुई तो आपां की लगाया, इन हो गया। आई विल कम इन दिसंबर, दिसंबर दे विच मैं आवांगा, तो देखो दिसंबर एक मंथ है, मंथ तो पहला असीं की लगाना, मंथ वड्डा तो असीं की लगाना, इन लगाना। उस तो बाद डेज, डू यू वर्क ऑन मंडेज, तुसी मंडेज नूं काम करदे हो, ठीक है ना, पूछ रहे हैं तो मंडे तो पहले सानू पता ही है कि दिनों तो पहले असीं लगाने ऑन स्टूडेंट्स। हर बर्थडे इज ऑन डैश 20 नवंबर, 20 नवंबर एक डेट है स्टूडेंट्स, एक दिन है, अगर उसमें देखा जाए पूरा तो 20 नवंबर, 20 नवंबर एक पूरा दिन बनेगा, दिन तो पहले असीं की लगाने स्टूडेंट्स ऑन लगाने। आई हैव मीटिंग एट 9 AM, मेरी जी मीटिंग है कदों आ, 9 AM है, 9 AM एक सिर्फ पॉइंट ऑफ की गल हो रही है, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम की, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम की गल होगी स्टूडेंट्स असीं की लगावांगे, एट लगावांगे। द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट, मिडनाइट एक पॉइंट ऑफ टाइम है, कुछ शॉप नूं नहीं दस्सिया, एक पॉइंट ऑफ टाइम है मिडनाइट, तो स्टूडेंट मिडनाइट तो पहला असीं की लगाता, एट लगाता। तुहानूं ये चीज़ समझ आ गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। बट हुण तुसीं जिहड़ी चीज़ समझनी हो ये है कि अगर गल चलदी है स्टूडेंट्स, जदों कोई आंदा है, जदों भी अपने घर कोई आंदा स्टूडेंट्स, कोई किसी का वैलकम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जदों किसी का वैलकम कर रहे हैं, वो अपने घर आ रहा है, तो वो अपने को ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, वो अपने को 1 घंटा 2 घंटे कह लो ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, एरिया ऑफ टाइम स्पेंड करेगा ना। जदों कोई घरे आएगा तो असीं उसनूं इन कहना, इन द मॉर्निंग, सपोज करो आ रहा है तो असीं इन द मॉर्निंग, कोई शाम नूं आ रहा है इन द इवनिंग, जदों भी कोई आ रहा है। जदों स्टूडेंट्स तुहानूं कोई तुहाडे कोलों जा रहा है, कोई तुहानूं टाटा बाय बाय कह रहा है, कोई बाय बाय करके जा रहा है, वो सवेरे जा रहा है, ठीक है, वो रात नूं जा रहा है, और रात नूं जा रहा है, बाय बाय करके जा रहा है, तो एक पॉइंट ते करके जाऊगा, तो असीं एट लावांगे। सपोज नाइट नाल असीं की लगाउने एट नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एट नाइट। पॉइंट क्लीयर हो गया। अगर नून की गल आती है, आफ्टरनून, एट आफ्टरनून, ठीक है जी, तो ये पॉइंट जिहड़े तुसीं समझने सी स्टूडेंट्स। अगे आ गए ने साडे MCQ। MCQ देखो स्टूडेंट्स, पहला की है, टैक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डज नॉट क्रिएट टेंशन डैश वर्कर्स। तो स्टूडेंट जी टैक्नोलॉजिकल जी भी हैगी है साडी प्रोग्रेस हुई है, उन्हें वो मतलब कि वर्कर्स दे विच टेंशन क्रिएट नहीं करती। हुण वर्कर्स ज़्यादा ने, तो स्टूडेंट्स असीं की देख रहे हैं, अमंग द वर्कर्स आएगा, बिटवीन द वर्कर्स आएगा। सानू पता है कि असीं नाउन तो पहला ही लगाना, बिल्कुल नाउन साडा वर्कर है तो वर्कर नूं देख के लगाना। इन आएगा या विद इन आएगा, देखो ये तो दोनों आने ही नहीं, वर्कर्स तो पहला इन विद इन कुछ नहीं आना, तो सानू पता है अमंग या बिटवीन तो एक आना है, ठीक है जी। ऑप्शन नूं तुसीं कट करके, मतलब कि ऑप्शन नूं रिजैक्ट करके आंसर लभण की कोशिश कर सकते हो, या फिर एक ट्रिक ये हुंदी है स्टूडेंट्स कि सीधा तुहाडे माइंड दे विच आंसर क्लिक कर जाता है। जे अगर तुहानूं कंसैप्ट क्लीयर ने, अगर तुसीं किते ना किते कन्फ्यूज हुंदे भी हो तो ऑप्शनस नूं रिजैक्ट कर दो, ठीक है जी।
तो हुण देखो बिटवीन नहीं आएगा क्योंकि बिटवीन असीं टू लिए यूज़ करते हैं, तो इत्थे की आएगा स्टूडेंट्स अमंग। तो पहली दे क्वेश्चन का आंसर की है अमंग। नैक्सट देखते हैं स्टूडेंट साडा नैक्सट MCQ, मैनी एनिमल्स कैन लिव बोथ डैश वाटर एंड डैश लैंड इन, फर्स्ट ऑप्शन है इन वाटर द लैंड, नो दा तो आएगा ही नहीं, दा तो आर्टिकल है, दा तो साडी प्रपोजिशन है ही नहीं, इसका प्रपोजिशन फिल करनी है। इन और इन टू, इन वाटर एंड इन टू लैंड, लैंड दे विच तो कोई इन टू वाली गल है ही नहीं। इन और ऑन, इन वाटर, वाटर मतलब पानी, पानी का विच एरिया की गल आ रही है तो इन हो गया, लैंड कोई सरफेस की गल हो रही है तो ऑन हो गया, तो इट मीनस थर्ड ऑप्शन इज राइट स्टूडेंट्स। तो इत्थे असीं किहड़ी ऑप्शन सही मानते हैं, थर्ड ऑप्शन। इन एक वाटर एक एरिया की गल हो रही है तो असीं इन लगाता, लैंड लैंड दे विच एक गल हो रही है सरफेस की, लैंड के उपर, ठीक है जी, तो असीं की लगावांगे ऑन लगावांगे। नैक्सट स्टूडेंट्स, ही सैट डैश द टेबल, ही सैट डैश द टेबल, डैश द टेबल ते अगे तुहानूं पता है की आना स्टूडेंट, एट द ए टेबल, नो एट द टेबल पॉइंट ऑफ टाइम लिखदा, ऑन द टेबल, यस टेबल एक सरफेस हुंदा है तो असीं उस ते की लगावांगे ऑन द टेबल। इन द टेबल का देखो आना ही नहीं, टेबल के विच थोड़ी हुंदा, विच तो अगर कोई एरिया की गल हो रही होगी तो लगाने असीं, विद दा नाल हुंदा, नाल थोड़ी लगेगा, टेबल के नाल नहीं बैठते, टेबल के उपर बैठते हैं। स्टूडेंट्स अगे देखो, द कार इज़ मूविंग डैश अस, द कार इज़ मूविंग डैश अस, कार साडे वल मूविंग कर रही है, साडे वल, साडे तक नहीं कर रही। इत्थों अगर आप मीनिंग कढ़ना हो पंजाबी से देखो टू आएगा, कार इज़ मूविंग टू अस, नो, बाय अस, नो, टूवर्ड्स अस, जब फॉर अस भी रिजेक्ट है, यस कार साडे वल, आप हुणे की करके हटे हाँ, साडे तक तां आएगा अगर वो साडे वल तुरे आ रहे हैं, कार साडे थोड़ी ना हुण विच वजूगी, असीं कार दा डेस्टिनेशन नहीं हो सकते, कार साडे वल आ सकती है, कार दी मंजिल कोई होर है पर वो साडे वल आ सकती है। जदों वल दी गल हुंदी है तो असीं की यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स। नैक्सट देखते हैं जी, रोजी विल कम डैश 10 PM, रोजी विल कम डैश 10 PM, रोजी विल कम डैश 10 PM। हुण इत्थे एट दा पॉइंट ना सोच लियो कि इत्थे एट आना है मैम, क्योंकि आपां 10 PM तो पहला पॉइंट ऑफ टाइम तो पहला एट, नो इत्थे देखो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम की गल आ रही है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम नाल असीं की यूज़ करते हैं, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम दे नाल असीं पीरीयड दे नाल असीं फ्यूचर पीरीयड ऑफ टाइम दे नाल असीं इन लगा रहे सी, बट इत्थे 10 PM और 10 PM बाद आएगी तो असीं उन्हें पूरा कोई टाइम पीरीयड नहीं लिया, उसने सिर्फ एक पॉइंट दस्सिया आपां नूं कि मैं 10 बजे तो बाद आवांगी, रोजी 10 बजे तो बाद आवेगी, तो बाद तो मतलब की है आफ्टर, आई ना घंटी दिमाग च चली ना, यस। तो हुण इत्थे स्टूडेंट्स असीं की लगाना सी, आफ्टर लगाना सी। नैक्सट देखते हैं स्टूडेंट्स, we have translated the course dash 6 languages, we have translated the course translate कर दिता है 6 लैंग्वेज दे विच, on 6 लैंग्वेज आएगा, in आएगा, into आएगा, जो 2 आएगा, देखो ट्रांसलेटेड हुई है, चेंज हुई है, बिल्कुल चेंज हुई है, चेंज होंदी है तो असीं किस दा यूज़ करते हैं, into दा करते हैं स्टूडेंट्स। नैक्सट देखते हैं जी, the water came dash our knees, the water came dash our knees, तो water came dash our knees, तो हुण तुसीं ध्यान लगाओ इत्थे की आना है, on, on तो सरफेस लिए हुंदा, on ते नहीं आ सकदा, on किहदे लिए यूज़ हुंदा, सरफेस दी हुंदा, on तां नहीं आएगा। ओवर, ओवर दोने पासों साइडां घिरियां होणियां चाहिदियां ने, कोई उहनूं मिलना चाहिदा, इन तां आना ही नहीं, तो अबव, यस अबव आएगा स्टूडेंट्स, द वाटर केम अबव आवर नीज, ठीक है जी, क्योंकि ओवर दे विच तां आपां नूं पता कि दो पासियों उसका या 2 या 3 पासियों उसका होना चाहिए घिराव, तो हुण इत्थे की आ अबव साडे गोडियां तक पहुँच गया। नैक्सट देखते हैं जी, गोडियां तो उपर आ गया। अगे देखो जी, सैम इज़ लिसनिंग द न्यूज़, सैम इज़ लिसनिंग द न्यूज़ डैश द रेडियो, डैश द रेडियो, रेडियो डैश द रेडियो लिए की आएगा जी, ऑन द रेडियो। ऑन द रेडियो क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि असी गल कर रहे हैं इत्थे ऑन दियां फिक्स्ड फ्रेजेस दी, बिल्कुल असी पहले सीख के आए कि ऑन द रेडियो हुंदा है। अगे स्टूडेंट है गया साडा, द टैंपरेचर इज़ डैश एवरेज टूडे,
द टैंपरेचर इज डैश एवरेज टूडे। अज का जिहड़ा टैंपरेचर है वो डैश एवरेज टूडे। देखो अंडर एवरेज तो नहीं आएगा, इन एवरेज भी नहीं आएगा, ठीक है जी। अंडरनीथ तो लेयर की गल होंदी है, लेयर की तो इत्थे कोई है ही नहीं, तो हुण इत्थे की आएगा बिलो। द टैंपरेचर इज बिलो एवरेज टूडे। अज का जिहड़ा तापमान है वो एवरेज घट है जी, एवरेज तो हेठ है जी, ठीक है जी। अगे देखो जी, हुण असीं एरर डिटेक्ट करने आ। एरर डिटेक्ट दे विच की है आमिर's हैबिट ऑफ, ठीक है जी। पहला है ए ऑप्शन है तुहाडी ए। एरर फाइंड करने कि किहड़ी ऑप्शन च डिलेइंग हिज वर्क, उसका काम डिले करने जिहड़ी हैबिट है। पुट हिज कलीग टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है जी। हुण आपां एरर फाइंड करनी है ए दे विच है, बी दे विच है, सी दे विच है, या फिर डी नो एरर है। तो हुण तुसीं फाइंड करनी है पुट हिज कलीग्स टू अ लॉट। तो स्टूडेंट्स इत्थे जिहड़ी एरर हैगी है वो हैगी है स्टूडेंट्स सी दे विच। टू अ लॉट कुलीग्स नूं पुट कीता उहने काहदे विच, ट्रबल दे विच। हुण वो ट्रबल दे विच आ गए ने, तो की होया, पहला सपोज करो उन्हां दी लाइफ सी जिहड़ी बहुत स्मूथ सी, हुण उन्हां नूं ट्रबल दे विच पाता। आमिर ने ना काम करन दी जिहड़ी ओहदी मतलब कि ओहदी जिहड़ी हैबिट है, ओहदी आदत है, उन्हें उन्होंने की पाता, ट्रबल दे विच पाता। जदों स्टूडेंट्स वो ट्रबल दे विच उन्होंने पा दिता है, उन्हां दी स्मूथ लाइफ ट्रबल च आ गई है, तो मतलब कि हुण की हो गया, चेंज हो गया। तो फिर इत्थे की आना सी जी, इनटू आना सी। यू गॉट दैट पॉइंट स्टूडेंट्स? यस। तो एरर कित्थे है, सी दे विच। नैक्सट देखो, द चीफ गैस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। द चीफ गैस्ट एंटर्ड इनटू द रूम, कित्थे एरर है जी? प्रैपोजिशन की एरर तो फिर इत्थे ही होनी चाहिए है, क्योंकि होर तां किते प्रैपोजिशन है ही नहीं। हाँ जी, एंटर्ड इनटू तो आप पहले ही गल करके हटे हाँ कि जो कोई एंट्री की गल करनी है, जो एंटर का मतलब एंट्री आ, तो असी गल उत्थे नो इनटू लगावांगे, उत्थे इनटू की यूज़ जिहड़ा की होएगा ही नहीं। असी पहले ही गल करी है कि एंटर्ड दे नाल इनटू का जिहड़ा प्रयोग आ वो हुंदा ही नहीं, तो इत्थे इनटू आने नहीं, सीधा ही आएगा द चीफ गैस्ट एंटर्ड द रूम, क्योंकि दोवां दा ही मतलब की है, एंटर्ड एंड इनटू दोवां दा ही मतलब तो अंदर आना है, ठीक है जी। नैक्सट देखो स्टूडेंट्स, नैक्सट की आ, हाँ जी, वी कैन टेस्ट बाय टंग, वी कैन टेस्ट बाय टंग, या फिर नो एरर। असी टेस्ट बाय टंग करते हैं। टंग की है, सेंस ऑर्गन। तो असी गल की कीती है कि सेंस ऑर्गन दे नाल की हुंदा, विद दा ही प्रयोग होंदा है, ठीक है जी। सेंस ऑर्गन दे नाल असी की लगाने आ, विद, नॉट बाय की आएगा, विद आएगा। शी लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया। स्टूडेंट्स इत्थे देखना कि शी लिव्स एट दिल्ली। हाँ जी, हुण इत्थे असी एरिया एंड पॉइंट ऑफ टाइम की गल कीती है, तो हुण देखो एरिया इन्हां दोनों चों ज़्यादा वड्डा किहदा है, इंडिया का या दिल्ली का? दिल्ली का। तो ये अगे इन्हें बिल्कुल सही है, दिल्ली उस तो छोटा, उसके अगे एट आ, बिल्कुल सही है। तो इट मीनस ये कोई एरर नहीं है स्टूडेंट्स, कोई एरर नहीं है। नैक्सट देखते हैं जी। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स इत्थे तक साडी अज दा जिहड़ा पार्ट 1 है वो खत्म हुंदा होया। थैंक यू सो मच।